उसमें मुझे 2 लाइनें याद आ जाती हैं। भीतर का जहर चूम लिए, भीतर का जहर चूम लिए, वो धूल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे वो खूल के आ गए। ये सामने नजर आ रहा। तो साथियों, यूजीसी के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब जानते हैं यूजीसी हमारा, इसका जो आधिकारिक नाम अभी 2026 जो कानून लागू हुआ है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम 2026 नाम से जारी हुआ है। और ये जो नियम है, चूंकि इससे पूर्व देश के अंदर तमाम एट्रोसिटी, जाति भेदभाव, उत्पीड़न के कारण, जैसे रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ऐसे महान हमारे जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, जिसके कारण से उन्होंने आत्महत्या किया, इनके घर परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि 2012 का जो एट्रोसिटी एक्ट है वो उतना प्रभावी नहीं है, इस कानून को और कड़ा लागू करना चाहिए, कड़ा करना चाहिए। और उसी सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश से यूजीसी ने और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर के ये नया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम 2026 लाया। और जैसे ही ये नियम पास हुआ, 15 जनवरी 2026 को लागू हुआ, तब से पूरे देश के अंदर बवाल कर रहा है। जितने भी मनुवादी सड़क पे उतर गए। हालांकि इसमें पूरा सहयोग करने वाला मीडिया भी, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं मनुवादियों की है मुट्ठी भर, लेकिन मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि तमाम भारत के समय इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आज वही मुश्किल से 2-4 दिन उन्होंने विरोध किया और यह मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वही जो उनके कारिंदे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे जज ने उस नियम को खारिज कर दिया, उसको रोक लगा दिया। बोला कि जब तक इस पर स्पष्ट कोई अच्छा सा इसमें सुधार ना हो जाए, तब तक 2012 का ही कानून लागू रहेगा। अब बात आती है कि यूजीसी 2026 नियम की उपयोगिता क्या थी। भेदभाव पर सीधा नियम। आप सभी जानते हैं देश के अंदर आज गांव कूचे से बाहर निकल करके जो भेदभाव है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में चली गई है। आज भी उस यूनिवर्सिटी कॉलेजों में द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। जो हमारे SC ST OBC के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके नंबर काटे जाते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है ताकि वो सही तरीके से पढ़ाई ना कर सके और यहां से बाहर निकल जाए। और इसी कारण बहुत सारे हमारे SC ST OBC के साथी आज आत्महत्या कर रहे हैं, एक तो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। आज सरकारी आंकड़ा ही है कि देश में एट्रोसिटी का मामला, भेदभाव का मामला 118% बढ़ चुका है। फिर भी वो समान मानसिकता के लोग बोलते हैं कि कहां पे ऐसी घटनाएं हो रही, उनको नजर ही नहीं आता। और साथियों, शिकायत निपटान और प्रक्रिया तेज करना, इसकी जो 2026 एक्ट है, इसका जो उपयोगिता है कि जो भी शिकायत होगी उसको त्वरित निपटान किया जा सके और पारदर्शिता और मानक जो भी निपटारा किया जाएगा उसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाया जाएगा। इस अधिनियम की ये उपयोगिता थी। साथियों, अब बात आती है कौन विरोध कर रहा है और क्यों कर रहा है। सामान्य श्रेणी छात्रों और समूहों का विरोध, लेकिन मैंने देखा तमाम विरोधों में सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं वो कोई रोड पर नजर नहीं आए। रोड पर नजर आने वाले थे उनके पालक, अभिभावक और सरकारी कर्मचारी, यहां तक कि मनुवादी, राजनेता और मीडिया, ये रोड पे नजर आ गए, बाहर निकल गए और उनके छात्र आराम से अपने जगह भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और
छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मनुवादी जो सवर्ण जाति के जो छात्र हैं उतने ज्यादा विरोध में आए, उनके पालक ही विरोध करते रहे। राजनीतिक और सामाजिक समूह खुलकर के सामने आए विरोध में। और अब इसमें हम लपेटे में ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ उनकी बातों में आकर के क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियम प्राथमिक रूप से अस्पष्ट है और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल इस पर रोक लगा दी। अब बात आती है कौन समर्थन कर रहा है और क्यों। आप जानते हैं और देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। जितने SC ST OBC के हमारे साथी हैं, आज पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है, सोशल मीडिया एक्टिव है। तो साथियों, इसमें समर्थन करने वाले में SC ST OBC वर्ग समुदाय के लोग खुलकर के सामने आ गए हैं और हर जगह, हर प्रदेश में, देश भर में आंदोलन तेज हो गए हैं कि UGC बिल को लागू किया जाए। और साथ ही साथ सामाजिक अधिकार समर्थक समूह, जितने भी SC ST OBC से संबंधित जो हमारे सामाजिक समूह हैं, वो भी आज मैदान पे उतर चुके हैं 2026 के इस कानून को लागू कराने के लिए। साथ ही साथ हमारे बुद्धिजीवी विचारक, जिस प्रकार से हमने डॉक्टर रतनलाल जी को आमंत्रित किया है ना, लक्ष्मण यादव जी हैं, और तमाम खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम जो SC ST OBC जो सामाजिक समूह के लोग हैं, इस मैदान में कूद पड़े हैं। बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, उड़ीसा भी, और यहां तक कि दक्षिण में तमिलनाडु से भी आवाज तेज हो चुकी है। तो साथियों, बात यहां पर है कि UGC 2026 नियमों में आखिर कमियां कहां पर है, उनको किस चीज को दूर करने की जरूरत है। तो इसमें है प्रक्रियात्मक असंतुलन, शिकायतों का दुरुपयोग जो हो सकता है, इस पर और सुधार करने की जरूरत है, और सबका संरक्षण इसमें निहित होना चाहिए, और बड़े प्रशासनिक जो इस कानून को लागू करने से प्रशासन के ऊपर बढ़ने वाली है बोझ है, उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ अत्यधिक केंद्रीकरण, सभी निर्णयों में केंद्र की भूमिका अधिक होने से राज्यों व विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। यह संघीय ढांचे के विरुद्ध माना जा रहा है। साथ ही इसमें जो नियम में शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है, अस्पष्ट शब्दावलियां, और जिसका दुरुपयोग होने का डर है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। और साथियों, इसमें मैं कहना चाहूंगा, UGC 2026 विनियम को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसके लिए स्पष्ट और विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए। भेदभाव की परिभाषा को स्पष्ट, परिमित और उच्च न्यायपालिका के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में डेटा आधारित रिपोर्टिंग, हर संस्थान में SC ST OBC के खिलाफ शिकायतों का डेटा ट्रैकिंग रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ समावेशी समीक्षा प्रणाली भी विकसित करना चाहिए। अब बात आती है, क्या SC ST OBC को एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए? ऐसी आवाजें बहुत आ रही है, बट ऐसा मुश्किल लगता है। मूलतः SC ST के खिलाफ गंभीर अपराधों और अत्याचारों के लिए बनाया गया था, लेकिन 2026 का जो कानून है, ये खास करके शैक्षणिक भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है, इसलिए OBC को एट्रोसिटी एक्ट के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। तो साथियों, भारत के अंदर आप देख रहे हैं, आज भी विश्वविद्यालयों में 80% सीट खाली है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा, जिसमें सामान्य वर्ग के 73% सबसे ज्यादा कर्मचारी वहां पर बैठे हैं, OBC के मात्र 20% और SC के 3%। तो साथियों, यह चिंता का विषय है। OBC का 80% सीट खाली है, ST का 83% सीट रिक्त पड़ा हुआ है, और हमारे SC में 65% सीट रिक्त पड़ा हुआ है, जिसको अविलंब भरने की जरूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस UGC के बिल ने हिंदू राष्ट्र की हवा खोल दी है। आज जो हिंदू राष्ट्र की
लहर चल पड़ी थी जिसमें तमाम ओबीसी को SC ST को हिंदू साबित करने चले थे, आज समझ में आ गई लोगों को कि असली हिंदू राष्ट्र क्या है। आज SC ST OBC के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होने वाला कौन है, ये आज OBC वर्ग को भी अच्छी तरीके से मालूम हो चला है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने विरोध किया और आज SC ST OBC वर्ग जागरूक हो गया। इसी के साथ मैं आगे के